क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको एपी दिया गया है और बीच में एक मिसिंग टर्म बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 2 कॉमा फिर बॉक्स बनाया गया कॉमा 26, यानी इसमें अगर हम देखें तो 3 टर्म दिया गया है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू गिवन है 2, A2 हमें फाइंड करना है और A3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 26। तो A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। A की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 2D। A3 26 हमें दिया है, 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D। 2 इस पर आके माइनस हो जाएगा तो 24 हो जाएगा और D इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये आके डिवाइड हो जाएगा तो ये D हमारा जो है 12 हो जाएगा। हमें A2 चाहिए, तो A2 क्या होता है? A2 होता है A प्लस D। A हमें गिवन है 2 और प्लस 12, यानी अगर हम A2 की बात करें तो A2 हमारा आएगा 14। A2 14, तो यहाँ से जो ये A2 होगा वो 14 होगा। सेकंड क्वेश्चन इसी में है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको A की वैल्यू जो है फाइंड करना है और A3 की वैल्यू जो है फाइंड करना है। गिवन क्या है? A3 यानी A2 आपको गिवन है 13 और A4 आपको गिवन है, A4 आपको 3 गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A2 को हम लिखते हैं A प्लस D इक्वल टू 13 और A4 को लिखते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 3। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। माइनस 2D इक्वल टू 10, तो यहाँ से D जो आएगा वो आएगा -5। D की वैल्यू -5। तो A2 जो होगा वो होता है A प्लस D। ए हमें मिला नहीं है तो D की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख के हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A -5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू हो जाएगा 18। हमें A की वैल्यू यहाँ से निकल गई 18 और A2 जो है A प्लस D, यानी A की वैल्यू 18 -5, A2 13। अच्छा, A2 तो दिया ही था, इसको निकालना ही नहीं था, हमें A3 निकालना। A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D यानी A 18 है और D -5, तो -5 इंटू 2 -10, तो क्या आया? 8 आया। यानी A3 की वैल्यू 8 आई और A2 की वैल्यू यानी A की वैल्यू 18 आई। तो इसमें हम देखते हैं, एक वैल्यू 18 आई और एक 8, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 18 और थर्ड वैल्यू 8। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A की वैल्यू 5 गिवन है, दूसरा टर्म हमें फाइंड करना है और तीसरा भी टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए फोर्थ टर्म इसमें जो है दिया गया है 9.5, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो 19/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो A4 इक्वल टू 19/2। A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। A की वैल्यू पुट कर देंगे 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। 5 को उस पार कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3D इक्वल टू 19/2 -5। 3D इक्वल टू
19 माइनस 10 यानी 9/2। तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/2 मल्टीप्लाई 3 से ये 3 कैंसिल, D आ गया हमारा 3/2। ठीक, हमें A2 चाहिए, तो A2 इक्वल टू होता है A प्लस D। A 5 है और D 3/2। तो ये हो गया 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2। A2 जो हो गया वो हमारा 13/2। हमें फाइंड करना है A3। A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। A 5 है, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 5 प्लस 3 यानी A3 जो आया हमारा 8 आया। तो इसकी भी दोनों वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू क्या, A2 आया जो हमारा वो 13/2 और A3 जो है वो 8 आया। चलिए इसी तरीके से हम फोर्थ वाला जो है सॉल्व करते हैं। फोर्थ, इसमें आपको A की वैल्यू गिवन है -4, फाइंड करना है A2, A3, A4 भी फाइंड करना है और A5 भी आपको फाइंड करना है। ठीक, A6 आपको गिवन है 6, तो A6 होता है A प्लस 5D। ठीक, तो A6 की वैल्यू आपको गिवन है 6 इक्वल टू A भी -4 है प्लस 5D। इसको इस पार लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू 5D, तो D इक्वल टू 10 मिल गया। अब आसानी से सभी टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, D निकलने के बाद यहाँ से हम A2 निकालेंगे। A2 होता है A प्लस D। A की वैल्यू हमें गिवन है -4 और D हम फाइंड किए +2, तो A2 जो आएगा वो -4 हो जाएगा। ऐसे ही A3 हम निकाल लेंगे। A3 होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू -4 गिवन है +2 इंटू 2, तो ये 2 2 जा 4 -4, ये हो जाएगा 0, यानी A3 की वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। उसके बाद मैं A4 देखता हूँ। A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आएगा 2 आएगा, यानी A4 की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 -4, तो ये आएगा 4, यानी A5 की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब इसी तरीके से हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन जो है यहाँ देखते हैं। तो पांचवें में आपको दिया है सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म, यानी A प्लस सेकंड टर्म A प्लस D आपको दिया गया है। तो सेकंड टर्म यानी A2 इक्वल टू A प्लस D यानी 38। A प्लस D की वैल्यू 38 और सिक्स टर्म यानी A प्लस 5D, इसकी वैल्यू आपको गिवन है -22। इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो ये कैंसिल हुआ, -4D इक्वल टू, दोनों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60। ठीक, तो यहाँ से D की वैल्यू जो आएगी वो -15 आएगी। ठीक, D की वैल्यू -15 आई, इसमें चाहे रख दें चाहे इसमें रख दें, तो इसमें हम रख देते हैं। तो A -15 इक्वल टू 38, A इक्वल टू, ये उस पार जाके प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू 53 आ जाएगी। अब यहाँ से जो जो टर्म हमको फाइंड करना है उसको निकाल लेंगे। कौन कौन सा टर्म निकालना है देखते हैं ऊपर। फर्स्ट टर्म यानी A ही हमें निकालना था, एक ये मिल गया। एक हमें थर्ड टर्म निकालना है,
थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। यानी हमें फाइंड करना है A3, A4 और A5, ये तीनों हमें फाइंड करना है। तो A3 जो होता है वो A+2D, A+2D यानी A की वैल्यू 53 और D की वैल्यू -15, तो -30। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 23। फोर्थ टर्म A+3D, A53, 15 3 जा 45 -45, तो ये आएगा हमारा 8। और फिफ्थ टर्म A+4D, A की वैल्यू 53 और उसके बाद -15 4 जा 60 -60, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -7। तो यहाँ से ये हमें सारे टर्म मिल गए। यानी ए आया हमारा 53, ए यहाँ से 53, और सेकंड टर्म हमारा दिया, ये थर्ड टर्म हमारा जो आया 23, फोर्थ टर्म 8 आया और फिफ्थ टर्म हमारा -7 आया। ठीक, इस तरीके से ये 5 सेक्शन में दिया गया था जिसको हम सॉल्व किए। यहाँ सेकंड टर्म में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, -4 + 2 ये हो जाएगा -2।